हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, चैप्टर 2 जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आज की जो वीडियो है हम लोग अब ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बोलिए, वो तो क्लास 10th में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कुछ टर्म है जो आपको पढ़ना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखो बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ में डिफरेंस आपको देखो पहले बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। देखो अलजेब्रिक, ठीक है, सबसे पहले अगर जो बात करें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो क्या होता है स्टूडेंट्स। नॉर्मली हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जैसे हम लिख दिए, जैसे जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों 5x लिखे, यहाँ पे हम 3x - 4 लिखे, 2y लिखे, तो ये अभी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर जो वही हम बात किए इक्वेशन का, तो इक्वेशन में हम क्या होगा ना, इक्वल का साइन लगा देंगे। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि x = 2, 5x = 3, 3x + 2 = 4। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिए, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन हो जाता है। तो पहले तो आपका देखो इंट्रोडक्शन में था। ठीक है, तो इस तरह से बताना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, तब हम देखो बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन देखो बच्चों क्या होता है। लीनियर इक्वेशन की अगर जो हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन किसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, तो जिस पे ना एक तो पहले वेरिएबल होना चाहिए और उस पर पावर 1 हो। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x + 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे x पे पावर, जो वेरिएबल है ना उस पे पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर जो यहाँ पे हम लिख दिए x² - 4 = 4, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये अभी आगे जाके पढ़ोगे, इसका पावर 2 है, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन x + 2, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और 3y - 4, ठीक है, तो दीज आर ऑल लीनियर इक्वेशन। x² - 4 इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो आई होप देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब उसमें भी वन वेरिएबल, अब 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल क्या होगा, तो देखो आपको 1 वेरिएबल मतलब ना एक ही वेरिएबल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं x + 2 = 4, तो इसमें ये जो x है ये हमारा क्या है बच्चों, ये जो है ये वेरिएबल होता है। और यहाँ पे बाकी ये जो है 2 जैसे हो गया या 4 है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे 2 जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये और बीच में इक्वलिटी का तो साइन होता ही है। इसमें अब 2 चीज़ होगा। अब जैसे 2 वेरिएबल हम किससे बोलते हैं, मान लो जहाँ पे ऐसे होता है ना कि हमारे पास 2 वैल्यू अननोन है। x 1 वेरिएबल मतलब एक वैल्यू अननोन है, जैसे x + y = 4 लिखते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का होता है। ये कितने वेरिएबल का होता है बच्चों, 2 वेरिएबल का होता है। आ रहा समझ में? तो आपको आई होप कि देखो समझ में आ रहा होगा कि 1 वेरिएबल क्या हो सकता है और 2 वेरिएबल क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 वेरिएबल क्या होगा, 2 वेरिएबल क्या होगा, आई होप आपको देखो समझ में आ रहा होगा। अब देखो और भी कुछ होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2x + 3 = 4। तो जो इक्वेशन है इसके इधर वाला जो है, देखो आप जैसे यहाँ पे देखो होती है हमारा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो जो इधर होता है इससे हम बोलते हैं LHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, RHS, डैट मीन्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड और RHS ये होता है। तो ये सब चीज़ हमें सारा चीज़ पढ़ना था। ठीक है, और तो कुछ बेसिक है नहीं। अब इसे हम सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का हमारे पास तरीका है। तो सोल्व करने के लिए हम सीधा आपको एक्सरसाइज की मतलब कराएंगे। एक्सरसाइज सीधा आपको हम कराते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, तो एक्सरसाइज में देखो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको पास यहाँ एक्सरसाइज 2.1 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और समय से जो भी सोल्व करना है, मतलब जो भी हमारे पास अननोन वैल्यू है ना, इसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 देखो जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो है x माइनस टू इक्वल टू 7, यानी कि x माइनस टू इक्वल टू 7, यानी कि x में हम 2 घटाएंगे, x का क्या वैल्यू, जब 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, आप चीज़ ध्यान देना कि जब हम LHS से RHS में किसी भी चीज़ को ले जाएंगे, इसका सोल्व करने का तो पहला मेथड क्या होना चाहिए कि इसमें वेरिएबल को आप एक साइड रखोगे और कांस्टेंट को एक साइड, जैसे इधर x है तो इसको x को इधर रखोगे, और ये -2 है तो इसको आप लोग इधर ले चले जाओगे RHS में, तो अपने आप इधर x बच जाएगा, जो वेरिएबल उसका वैल्यू इधर RHS आ जाएगा। तो जब भी वैल्यू को हम लोग शिफ्ट करेंगे, जैसे माइनस है इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, अगर जो प्लस है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, अगर जो मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड जो है तो इधर आके क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और यानी कि इसे हम क्या करते हैं, इसी को ट्रांसपोजिशन बोलते हैं कि LHS से RHS में ट्रांसपोर्ट करें। अब -2 था तो हम इधर लेके क्या आ जाएगा 7, पहले देखो जो वैल्यू है उसको इधर 7 को तो 7 ही लिखेंगे, -2 है तो इधर आके क्या आ जाएगा +2, डैट मीन्स x इक्वल टू, अब 7 + 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स 9, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 में से अगर जो 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्या था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो स्टूडेंट्स कि y + 3 = 10, बिल्कुल सेम है, इस बार +3 है, इधर आके क्या जाएगा y को तो इधर ही रखेंगे, वेरिएबल को इधर, कांस्टेंट को इधर, तो पहले जो इधर है उसको लिखना है, पहले जो इधर है ना उसको लिखना है, 10 को पहले लिखेंगे, +3 है इधर आके क्या जाएगा स्टूडेंट्स -3, +3 है इधर आके क्या जाएगा -3, डैट मीन्स y = 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जो था देखो स्टूडेंट्स 6 = z प्लस में 2, 6 = z प्लस में 2, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है ये z है, इस बार देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार z इधर है, मान लो z को हम RHS में ही रहने देते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, पहले तो 6 को 6 ही लिखेंगे, +2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा, डैट मीन्स 4, तो z = 4, ये हो गया। इसे आप और दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, मान लो आपको z को नहीं हमें LHS में ही लाना है, तो प्लस जिसके आगे देखो कोई साइन नहीं होता ना, जैसे ये इक्वल है इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन होता है, किस चीज़ का साइन होता है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन होता है, तो देखो +z है तो इधर आके क्या आ जाएगा -z इक्वल टू, पहले 2 को तो इधर लिखेंगे ही हम, फिर +6 है इसके आगे कोई नहीं है तो प्लस है तो इधर आके -6 हो जाएगा, यानी कि -z = 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 6 बढ़ा है तो -4, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि इधर है इधर भी चला जाएगा, तो z की वैल्यू कितना आ गया 4। तो आप कैसे भी करो आंसर सेम ही आना है, ठीक है, आंसर जो है वो क्या होगा सेम ही आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन 4 जो है देखो स्टूडेंट्स थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा क्या है कि इसमें फ्रैक्शन आ गया, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्शन आ गया तो हम लोग कैसे किस तरह से फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो वही चीज़ है, हम लोग x को इधर रखेंगे तो x इक्वल टू, पहले तो ये क्या था 17 + 7, ये 17 + 7 पर इधर, अब ये इधर कांस्टेंट है इसको इधर लाएंगे LHS से RHS में, तो इसका आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या साइन है प्लस का, तो इधर आके क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का साइन हो जाएगा 3/7, डैट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 और 7 का LCM अगर जो हम लोग लेंगे तो क्या आएगा 7, यानी कि यहाँ से वही आएगा 7 × 1 = 7, तो 17 × 1 = 17, फ्रैक्शन तो आता ही होगा ना सबको, 7 × 1 = 7, 3 × 1 = 3, यानी कि x = 17 में से 3 जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 14, तो 14/7, दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान था, फ्रैक्शन में दोबारा से आ रहा है ना समझ, पहले x को इधर रखे फिर 17/7 को इधर रखेंगे और 3/7 इधर प्लस में था इधर आके माइनस कर दिए, अब 7 और 7 का LCM लेंगे तो 7 का टेबल में 7 1 पे आता है तो 17 × 1 = 7, यहाँ पे 3 × 1 = 3, तो 17 में से 3 जाएगा 14/7, इससे आप लोग और सोल्व कर सकते हो, देखो और भी सोल्व कर सकते हो, 7 से टेबल में 14 कट रहा था 2 पे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो था देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ x की वैल्यू जो है वो आ गया 2। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में,
तो 5 देखो क्वेश्चन क्या था, 6x इक्वल टू 12, 6x क्या था स्टूडेंट्स 12। यहाँ से अब क्या होगा, x की वैल्यू निकालना है। अब देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, 6x ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई में x। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 6 मल्टीप्लाई में x, यानी कि ये x के साथ ये किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर ये 12 के साथ किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 12/6, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई किस में हो जाता है, डिवाइड में। ठीक है, अब देखो ये कट रहा था, ये कट रहा था, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2/1 मतलब 2, क्योंकि नीचे 1 का वैल्यू तो होता है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस में क्या करना था, किस तरह से करना था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गया, और जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, और जो क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे अभी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास स्टूडेंट 6, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था बच्चों, देखो उसमें क्या करना था हमें, 6 में देखो हमें दे रखा है t/5 इक्वल टू 10, t/5 इक्वल टू में 10। अब देखो यहाँ पे क्या अपॉन है, मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये है t डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड में, ठीक है, अपॉन मतलब डिवाइड है। अब जब डिवाइड है तो इधर आके 5 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट मीन्स t इक्वल टू 10 इंटू में 5, यानी कि t इक्वल टू 50। t की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 50 आ गया, 50 है। ठीक है, आ रहा है समझ में, देखो आ रहा है तो थम्सअप कर देना एक बार, समझ में आ रहा है। अगर जो कोई क्वारी रहता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, दोबारा से उसे हम लोग रिपीट करके आपको समझाएंगे। देखो नेक्स्ट जो था 2/3x इक्वल टू 18, देखो वही चीज़ है, इसे हम दो तरीके से करेंगे, हम दोनों आंसर बताएंगे। पहले क्या है 2/3x मतलब क्या हुआ, 2/3 मल्टीप्लाई में x, इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई में x, इस तरह से वो लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2/3। देखो एक तो हम डायरेक्ट बताते कि ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे उल्टा होगा इसलिए समझना। आप डिवाइड को आपको सोल्व करना आता है, 2/3 है तो इधर आके क्या जाएगा 3/2, यहाँ से कट गया, 2 के टेबल में कितने पे जा रहा था 9 पे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 27। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखना कि जब ऐसे हो ना इधर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 को ही और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, देखो 2/3x इक्वल टू 18, तो पहले तो देखो फ्रैक्शन में हो तब इसे सोल्व करने की कोशिश करो, तो इधर भी डिनोमिनेटर 1 है इधर भी 1 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से करोगे तो 2x, और x हमेशा ऊपर रहेगा, x नीचे फॉर्म में नहीं रहेगा। 18 को 3 से करेंगे बच्चों, 18 इंटू 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, 54 आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रहने देना। अब देखो फिर से 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 27। तो आप कैसे भी करो आंसर सेम आना, किसी भी तरीके से आप लोग करोगे स्टूडेंट्स, आंसर जो है आपका क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप कि देखो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन जो था देखो बच्चों वो दिया हुआ है 1.6 इक्वल टू y/1.5, क्या लिखा हुआ 1.6 इक्वल टू y/1.5, वही सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आएगा 1.6 इंटू में 1.5, वैसे भी ये y के साथ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों चीज़ कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करोगे 1.6 को 1.5 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो देखो आप लोग 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 18, 16 1 जा 16, 0 8 6 14, 240। अब देखो डेसिमल था तो एक डेसिमल ऊपर है, एक दो तो 2 के बाद लग जाएगा पीछे से, यानी कि y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, आप इधर y लिखो इधर कोई प्रॉब्लम, 2.40, पीछे 0 का तो वैल्यू होता नहीं, यानी कि y इक्वल टू 2.4, डेसिमल के बाद लास्ट में 0 हो तो उसका वैल्यू होता नहीं, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2.4। ठीक है, तो आई होप कि देखो 8 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या था, 9 जो क्वेश्चन है वो है 7x - 9 इक्वल टू में 16, क्या है 7x - 9 इक्वल टू 16। ठीक है,
अब यहाँ से हमें करेंगे, देखो यहाँ पे अब दो चीज़ हो गया, मल्टीप्लाई 7x पहले मल्टीप्लाई भी है फिर माइनस में भी है। पहले हम ये प्लस माइनस को सोल्व करते हैं। तो ये पहले -9 है, तो ये इधर ले जाके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 + 9, 16 + 9 क्या हो जाएगा बच्चों, 16 + 9 हो जाएगा 25। 16 + 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25। अब ये फिर से मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 25/7। ठीक है, x = 25/7। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो 9th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कि 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना था, किस तरीके से करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का क्वेश्चन था देखो स्टूडेंट्स, वो है 14y - 8 = 13। 14y - 8 = में 13। ठीक है, अब देखो हम लोग किस तरह से करेंगे। यहाँ से 14y - 8 = 13। पहले -8 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 13 + 8, 13 + 8। अब हम जब प्लस करेंगे तो 13 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 21 आ गया। अब ये 14y मतलब 14 × y है, याद रखना। तो यहाँ से अब क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 21/14, 21/14। ठीक है, अब ये देखो दोनों 7 के टेबल से दोनों जा रहा था। 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, और 7 के टेबल में 14 आता है 2 पे। यानी कि जो y की वैल्यू था स्टूडेंट्स, y की वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 3/2। y की वैल्यू जो है क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या करना था हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में। ठीक है, 12 क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में। तो सारा हम A to Z एक एक करके आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। एक बार आप लोग खुद से करो, फिर उसके बाद नोटबुक वगैरह, उससे भी नहीं हो तो पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठो, पहले एक बार करो और उसके बाद देखो कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं आंसर्स क्या आ रहा है। ठीक है, अब फिर भी कोई क्वारी होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताना ताकि आपकी क्वारी बता दें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 था 17 + 6p = 9। ठीक है, पहले तो देखो हम 6p को इधर रखेंगे = 9। इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या है बच्चों, +17। तो इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -17। इधर आके क्या होगा, -17। ओके स्टूडेंट्स, अब 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो 17 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 8। और भी 17 बड़ा है तो -8, क्या होगा, -8। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या होगा, 6। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके -8/6, -8/6। अब ये दोनों 2 के टेबल में जा रहा था, ये 4 पे और ये 3 पे। तो p का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स क्या होगा, -4/3। p का वैल्यू -4/3। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था देखो, x/3 + 1 = 7/15। 7/15। पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर आके ये क्या हो जाएगा। इसे देखो हम दो मेथड से करेंगे, दोनों मेथड बताएंगे। -1, अब पहले हम फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर 1 हो, एक ही डिनोमिनेटर हो तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 और 1 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 15। तो 15 के टेबल में तो 7, 15 1 जा 15 तो 7 1 जा 7। उसके बाद 1 के टेबल में 15 पे आता है, तो यहाँ भी 1 के टेबल 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 15 नहीं आएगा। यहाँ से आ गया x/3 = 15 में से 7 जाएगा स्टूडेंट्स, -8/15। देखो यहाँ से भी बहुत सारे हैं। पहले तो हम यहाँ से आपको क्या बताए थे, एक तो देखो ये x से इधर आके डिवाइड में है तो आप इधर जाके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उससे भी 7 आसान मेथड हम बताए थे कि नहीं समझ में आता आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 को x से करोगे 15x, -8 को 3 से करोगे -24, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -24/15। दोनों अभी भी 3 के टेबल में जा रहा था तो -8/5। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x का वैल्यू -8/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स,
-8/5 ये एक्स की वैल्यू आ गया। एक तो एक मेथड था, देखो यहीं से ना हम और थोड़ा पहले हम स्टार्टिंग से भी जैसे कराएंगे, यहाँ से आप लोग कैसे, हम लोग देखो कितने एंगल से आप लोग कर सकते हो, हम हर एक चीज़ बता सकते हैं, आपको जो उसमें आसान लगे आप लोग वहाँ से करना। यहाँ से देखो क्या था कि देखो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x/3 = -8/15। ठीक है, यहाँ से क्या है ना, डिनोमिनेटर सेम हो, देख रहा है कि कुछ कट रहा है ना, तो इसको हम डायरेक्ट काट दे सकते हैं भैया। तो 3 के टेबल में 15 जाता है, सामने सामने काटते हो, ऊपर नीचे नहीं, सामने सामने। तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू -8/5। ये था शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, बताना कैसा लगा। ठीक है, सही है नहीं। इससे देखो और हम पूरी क्वेश्चंस को ही दूसरे मेथड से कर सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, पहले देखो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं x/3 1/9 = 7/15। ठीक है, पहले हम फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। 3 1 कैल्शियम 3, यहाँ से x + 3 = 7/15। यहाँ से वही मेथड अपना, या तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो कट रहा है सामने सामने काट दो। यहाँ से क्या आ गया, x + 3 = 7/5। यहाँ से वही, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये +3 इधर आके -3 होगा, x का वैल्यू 7/5 - 3। ठीक है, एलसीएम लो, 5 1 का एलसीएम 5, यहाँ से 7 -1 5 जा 1 5 जा 5 5 3 जा 15, 15 में से 7 जाएगा, क्या आएगा -8/5। तो आप लोग किसी भी एंगल से करो, किसी भी, यहाँ से आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 5x, कैसे भी करो, आंसर सबसे ना सेम ही आना, आंसर सबसे सेम ही आना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आई होप कि आप जो बेसिक लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर जो समझ में आया चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ पाए एक्सरसाइज को, तो अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके और वो समझ सके। ठीक है, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।